अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताओ आप कितने बहन भाई हो? 6। भाई कोई है आपका? जी 2 भाई हैं। अच्छा, उनको साथ ले गया हो जी और एक बहन को साथ ले गया। जी तीनों छोटे थे आपसे? हाँ मुझसे आप छोटे। सबसे बड़ी हो? जी अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, अब्बू की मतलब ज़ाहिर है आपकी जो अम्मी अब्बू जो थे और शादी को कितने साल हुए थे तकरीबन? 22 साल हुए थे। 22 साल हुए थे। जी और ये क्या झगड़ा पुराना झगड़ा था या कोई नया झगड़ा था? हुआ क्या था? क्या पहले भी ऐसे लड़ते थे या अभी एकदम से इसको कुछ हो गया तब आपको? नहीं, पहले तो नहीं लड़ते थे, लेकिन जब से इस घर में आए तब से पता नहीं अब्बू को क्या हो गया था, अब लड़ता रहता था अम्मी से। अच्छा जी अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि अब्बू नशा करता था? जी चर्च पीते थे। अच्छा, चर्च पीते थे, उसके अलावा कोई नशा करते थे? हाँ बस गोलियाँ खाते थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। गोलियां कौन सी खाते थे? नशे की खाते थे, पता नहीं कौन सी थी कि नशे की गोली। अच्छा, उस दिन अगर बात की जाए उस दिन हुआ क्या था? अब्बू को ऐसा जो एक दरिंदा बन गया था, मैं बोलूँगा दरिंदा सिफत इंसान बन गया था, हुआ क्या था बेसिकली? क्यों उसने एकदम से ऐसा किया और वो वक्त क्या था? सुबह का टाइम था? रात के टाइम हुआ था ये सब। अच्छा, रात के टाइम। रात का क्या 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 वक्त क्या हो रहा था? 3 बज रहे थे। मतलब कि सुबह के 3 बज रहे थे? नहीं, रात के। मतलब वही सुबह स्टार्ट हो जाती है ना, जी, ठीक है, सुबह के 3 बज रहे थे और उस टाइम उसने ये जो मामला उसने शुरू कर दिए। तो रात को जब ये हुआ तो आपने क्या कहा अपने अब्बू? मैं सो रही थी, मुझे एक आवाज़ सी आई और मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि अब्बू ने अम्मी के पर धकिया रखा हुआ था और उसके बाद पे बेसन रखा हुआ था। जब मैंने बेसन रखा हुआ था? जी, बिल्कुल। अच्छा। जब मैंने अब्बू से कहा कि ये आप क्या कर रहे, तो उसने बेसन को चादर में छुपा लिया और तकिया अपनी कमर के पीछे रखा कि मैं तकिया सही कर रहा हूँ। जब मैंने अम्मी को देखा तो उसके अंगूठे हिल रहे थे, लेकिन वो नहीं हिल रहे। मैंने उसे आवाज़ें दी, उठाने की कोशिश की तो अब्बू ने हमें बाहर निकाल दिया कमरे से, दूसरे कमरे में बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, उसके बाद जब आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया तो कोई आवाज़ आई, कोई अम्मी की कोई आवाज़, कोई चीखो पुकार अम्मी ने की? अम्मी की तो कोई आवाज़ नहीं थी, बस वो देख की आवाज़ आई थी कि देख को निकाल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसी आवाज़ें थी। अच्छा, उसने जो काटा वो कब काटा? वो किस टाइम काटा उसने? वो हमें कमरे में बंद किया था, हमने ये तो नहीं कब काटा, लेकिन किचन में लेके गए, चादर देख भी साथ लेके गए और किचन बंद कर दिया उसने। अच्छा, जब ये सब मामला हो गया आप लोग बाहर कैसे? आपको बाहर किसने निकाला? हमें किसी ने नहीं निकाला, हमें कमरे में बंद किया था। हमने वो कमरे का ताला सही से लगा नहीं था ना, खुला था। अच्छा। हमने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया और हमें देखा कि अब्बू किचन में लगा है, तो हम भागकर बाहर चले गए ताकि अपने मामू को बुला सकें। अच्छा जी। और जब आपने देखा तो अम्मी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कटे हुए थे? नहीं, किचन बंद था ना, अंदर से पता नहीं अब्बू क्या कर रहा था उनके साथ, यही हादसा कर रहा था उसके साथ। लानत ऐसी मर्दानगी पे, लानत हो जिसको ये शर्म नहीं आती कि उसने कैसे तरीके से अपनी उस बेगम को, जिसके साथ 22 साल का सफ़र उस औरत के साथ गुजारने के बाद उसको किस तरीके से, ये भी उसकी सामने नहीं आई कि मेरी ये बेटी है, ये भी उसके सामने नहीं कि मेरी बेटी है, ये भी जवान साला बेटी सामने नहीं कि मेरी बेटी है। जो 3 बच्चे थे वो भी उसकी नज़र में नहीं आया कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। इतना जालिम भी कोई हो सकता है? आप क्या समझते हो बेटा, वो कहाँ भागा होगा? हमें नहीं पता कि कहाँ होगा। अच्छा, जब ये सब हो गया, जब आप लोग बाहर आए तो अब्बू भाग चुका था? नहीं, हम लोग, अब्बू किचन में लगा हुआ था, हम लोग भाग गए जल्दी से। तो अच्छा, जब आपने देखा आपकी अम्मी मर गई हैं, ठीक है, उसके बाद आपने अब्बू से कुछ कहा नहीं? हमने अब्बू से कहा कि हम सबको बताएंगे। अब्बू हम हमारे पैर पड़ रहा था कि मैंने अपनी अम्मी को मार दिया, मुझसे गलती हो गई, किसी को मत बताना, कोई पूछे तो ये कहना कि आपके अम्मी किसी के साथ भाग गई है। अच्छा, ये बोलता? हाँ, ये बोला था उसने। अच्छा, अब बाहर आई, आपने जब देखा कि सामने अम्मी इस तरह कटी हुई पड़ी हुई हैं तो आपको गुस्सा नहीं आया? आपको ये नहीं हो कि मैं इस शख्स को, अपने बाप को मार दूं मैं? जी आया था, लेकिन मैं क्या करती, उसने हमारे पीछे भी छुरा उठाया था कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं आप लोग को भी यहीं पर मार दूंगा अम्मी के साथ। देखिए नाज़रीन, आपके सामने, और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मुश्किल से ये बच्चे मेरे सामने हैं, ये बात नहीं कर रहे थे, ये बच्चे बात नहीं कर रहे थे। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मुझे खुद यकीन करें, मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि वो शख्स, वो कैसा जल्लाद इंसान था। मैं कहूँगा जल्लाद भी इससे बेहतर होता है। उसके भी सीने में दिल थोड़ी देर के लिए जो है ना एक हमदर्दी रखता है किसी ना किसी के लिए। मैंने बेशुमार अपने ज़िंदगी में सख्त शोज़ किए हैं, लेकिन ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, ये एक अजीब नोयत का है कि काटने के बाद, पहले सुना है हमने, सब कुछ हमने देखा शौहर ने काट दिया, फेंक दिया, पहले मैंने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इस तरीके से वो बेचारी, वो कह रहे कि वो जख्मी हालत में थी, उसकी जब टांगे काट रहा था, काट काट के देख के अंदर डाल रहा था।
पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था, कौन था, उसके क्या उसके जहन पे तारी हुआ था। आइए, छोटी बेटी यहाँ पे मौजूद है, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इसको। ये छोटी बच्ची जो है मैं देख रहा हूँ, उसकी आंखें नम है, रोज़ ही रही है। बेटा मुझे ये बताओ कि आप भी उस टाइम मौजूद थी? हाँ। अच्छा, आपको जब ये सब हुआ तो आप लोग अब्बू के पाँव नहीं पड़े, अब्बू ना करो, क्या कर रहे हो हमारी माँ के साथ? हम लोगों ने काम चलाया कि हम सबको बताएंगे अब्बू ने हमें मारा। फिर उसने चूड़ी उठाई कि आप लोग कमरे में फिर हमें बंद कर दिया। अच्छा, मैं बेटा आपसे पूछता, बड़ी हो, आप क्या समझती हो एकदम से अब्बू को इतना गुस्सा आ गया? कोई तो वजह हुई होगी ना, ऐसा क्या हुआ था जो अब्बू ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? ऐसे ऐसे मारते, ऐसे तो मतलब जिस तरह ज़िबा करते हैं बकरा या गाय, उस तरह ज़िबा कर दिया। तो आपने कोई ऐसी कोई घर में कोई बात हुई थी? यही बात थी कि अम्मी बलवानगढ़ जाना चाहती थी यहाँ से, ताकि हमारी मुस्तकबिल के बारे में सोचा कि हम अच्छा। पढ़े लिखे कुछ बने, लेकिन अब्बू नहीं चाहता था कि हम पढ़े। अब्बू कहते आप लोग यहीं रहोगे, मैं आप लोग को बलवानगढ़ नहीं लेके जाऊँगा। नाज़रीन, आइए मैं बच्चियों के मामू से मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे बात करते हैं। और दोनों जवान यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, दोनों मैं कहूँगा कि मुझे दोनों हमशक्ल लग रहे हैं। ये जो आप ट्विन्स हैं आप दोनों? जी, जुड़वा आप दोनों? 1 साल में बड़ा हूँ उससे। जी बेटा, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत दुख है, यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है, और कलेजा मैं कहूँगा फट रहा है। ये जो वाक़या हुआ है कराची के अंदर, क्या कहोगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि दुनिया के जौन से कोने में भी इस जालिम को, इस यजीद को पकड़ा जाए बस। और मैं क्या कहूँगा, ये कहूँगा मेरी ये गलती है, रात को जो फ़ोन उसने किए है मेरे को, सुबह इसने ये कार्रवाई की है कि मैं सबको मार दूँगा। तो मैंने उसको बोला एक रास्ता निकालेंगे, मैं सुबह आ जाऊँगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। बस उसने मेरे को कहा कि भाई आज सुबह आप आ सकते हो तो सुबह आ जाओ। मैंने बोला चलो ठीक है आप लोग। मैंने फिर अपनी बहन से भी बात की है कि आप लोग भी गुजारा करो, थोड़ा लड़ो नहीं। बोलते हम लड़े नहीं है, बस ये हम लोगों को लेके जा रहे नहीं है। इधर भाई मेरा दम घूट रहा है, इधर मेरा यकीन कीजिए मेरा दम घूट रहा है भाई, इधर मैं नहीं रहना चाहती। मैंने बोला ठीक है बहन, मैं सुबह आता हूँ, कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ हो जाएगा बस। फिर अच्छा, पहले कभी ऐसी जगह, 22 साल का एक सफ़र है, पहले कभी ऐसी लड़ाई हुई? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। जो गुलिस्तानी जोर में जिधर भी पूछो ना, इस बंदे ने ऐसे, जो मेरा पुप्पी का बेटा था ना, इसने कभी भी ऐसे काम नहीं किए। ये सबके नज़रों में सही था। इसका नाम क्या था? ये आशिक, और आगे उसके ऊपर जो नाम है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि उस नाम का ये हकदार नहीं है। क्या क्या है? जो सैयद आशिक हुसैन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, उसका हकदार नहीं है ये, क्योंकि जब जिससे भी पूछो हम भी नहीं मानते थे कि ये ऐसे कदम उठा लेगा। वो इसलिए इसने किए ताकि बस हिम्मत हार गया ये। जब हिम्मत हार गया, उसके भाई जिंदा है, तलाक दे के हमारे पास छोड़ देते। पुलिस का